गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज पाठ 3 संधि का यह लास्ट वीडियो है और लास्ट वीडियो विसर्ग संधि चल रहा था। विसर्ग संधि के अंतर्गत यह 5वां नियम क्या कह रहा है? विसर्ग का सा हो जाना, मतलब विसर्ग सा कैसे हो जाता है? मूर्धन्य सा विसर्ग से पहले ई या ऊ और परे के बाद क था ट था प था में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। मतलब विसर्ग यहाँ है, उसके बाद का था या टा था या प था में से कोई वर्ण हो तो जो विसर्ग है वह मूर्धन्य सा में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यह मूर्धन्य सा जो है आधा है, हलंत लगा, इसलिए देखिए लिखा है निष्कलंक और यहाँ है निष्काम, तो हो गया निष्काम। यह विसर्ग संधि का 5वां नियम कह रहा है। विसर्ग संधि का 6वां नियम है कि विसर्ग लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप किन परिस्थितियों में होता है? विसर्ग से पहले आ या बड़ा मतलब ह्रस्व या दीर्घ आ और परे कोई भिन्न स्वर हो, परे कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देखिए अतः धन एव, तो यहाँ विसर्ग लोप हो गया अतएव। नियम एक बार पुनः समझिए कि विसर्ग से पहले आ या आ हो, यहाँ विसर्ग से पहले ता में ह्रस्व आ है और परे कोई भिन्न स्वर हो, परे भिन्न स्वर है, आ के अलावा भिन्न स्वर ये है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यह विसर्ग संधि के 6वें नियम में निर्देशित किया गया है। 7वां नियम है विसर्ग का लोप हो जाना और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। यहाँ भी विसर्ग लोप होगा लेकिन जो पूर्व स्वर है वह दीर्घ हो जाता है। विसर्ग से पहले जो पूर्व स्वर है, जैसे नियम दिया है यदि किसी विसर्ग के आगे र हो, विसर्ग के बाद र हो, रा हलंत लगा है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे देखिए निधन रोग, यहाँ विसर्ग के पहले क्या है? नियम में है कि विसर्ग के आगे रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे निधन रोग बराबर निरोग, निधन रस बराबर नीरस। लेकिन यह भी दिया है कि जो मात्रा ह्रस्व है वह दीर्घ में बदल जाता है, पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाना। तो यह पूर्व स्वर है, विसर्ग के पूर्व जो स्वर है वह यहाँ दीर्घ हो गया, छोटी बड़ी ई में बदल गया, यहाँ भी छोटी बड़ी ई में बदल गया। यदि विसर्ग के बाद रा है तो पूर्व स्वर दीर्घ हो जाता है। यह 7वें नियम में है। इस प्रकार विसर्ग संधि के 7 नियम समाप्त हुए। कुछ और हिंदी की विशेष संधियां हैं जिनको आप समझ सकते हैं। पहला है विसर्ग विशेष संधियों में का स्वर का ह्रस्व होना। स्वर जो है वह ह्रस्व कैसे होता है, इसमें कोई नियम नहीं है, कुछ उदाहरणों के माध्यम से आप समझेंगे। जैसे लिखा घोड़ा धन चढ़ी, तो इसको हिंदी संधि में लिखा जाता है, जब मेल होता है तो हो जाता है घुड़ चढ़ी। इसी तरह दूध धन मुहा, इसका जब मेल होता है दोनों वर्णों का संधियों का संधि जो बनता है तो हो जाता है दूध मुहा, दा पर छोटा उपमात्रा हो जाता है। इसी तरह कुछ और नियम हैं जिनको आप देखिए आगे। तो विशेष संधियों में खा है प्रत्यय के योग से बनी संधियां,
प्रत्येक योग से संधियां कैसे बनती हैं, उदाहरण से समझिए आप। जैसे सोना धन आर तो बनता है सुनार। यह प्रत्येक योग से बनने वाली संधियां हैं। ना तो यह स्वर संधि है, ना व्यंजन है, ना विसर्ग। उसके अलावा विशेष संधियों में इनकी गणना होती है। फिर जैसे चाचा धन येरा बराबर हो जाता है चचेरा। इसी तरह से गा नियम है ह्रस्व स्वर का दीर्घ हो जाना तथा किसी पद का लोप हो जाना। ह्रस्व स्वर दीर्घ में बदल जाता है। जैसे दीन धननाथ तो हो गया दीनानाथ। इसी तरह मूसल धनधार हो गया मूसलाधार। अगला नियम है स्वर का लोप हो जाना। देखिए यहाँ स्वर लोप हो जाता है कैसे, पानी धन घाट लिखा है तो जो मात्रा है उसका लोप हो गया, सीधा सा शब्द बना पनघट। इसी तरह छोटा धन पन से शब्द बना छुटपन। और लास्ट अगला है ना व्यंजन का लोप। कहीं कहीं कुछ विशेष संधियों में व्यंजन का लोप हो जाता है। जैसे देखिए इसी शब्द कैसे बना, इस धन ही से, इस धन ही से इसी बना। इसमें व्यंजन जो हा है उसका लोप हुआ और यह जो मात्रा है वह सा पर लग गया तो हो गया इसी। इसी तरह वह धन ही से वही, हा का लोप हो गया। इसके बाद अगला है लास्ट चा। किसी नए वर्ण का बीच में आ जाना, ये विशेष संधि के अंतर्गत है। किसी नए वर्ण का बीच में आ जाना। जैसे देखिए खा धन आ तो आ हट कर बनता है खाया। इसी तरह रो धन आ बनता है रोया। पी धन ये, इससे नया शब्द बना पीजिए। पीजिए का संधि क्या होगा, पी धन ये। इसी तरह ले धन ये बराबर हो गया लीजिए। इसी तरह आ धन ए बराबर होगा आइए। इस प्रकार चा तक विशेष संधियां थी। तो अब संधि जो चैप्टर है वो पूरा समाप्त हुआ। जिसको आप लोग उसका अध्ययन करें, उसको याद करें। धन्यवाद।